Hello to everyone, Jai Hind, and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे, क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था, रिसेंटली होके हटा है, 14 नवंबर को एग्ज़ाम था। 14 नवंबर को एग्ज़ाम एनडीए और सीडीएस दोनों का ही था। सो एनडीए का ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इसकी जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकती है और कब तक आपको फिर एक आइडिया लग जाएगा। जो बॉर्डर लाइन है स्टूडेंट्स जिनके बॉर्डर कट ऑफ से ऑलमोस्ट आगे पीछे मार्क्स होंगे, तो उनको तो ऑब्वियसली एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे मुझे करना क्या है, मुझे एसएसबी की तैयारी करनी है या मुझे आगे के एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है। तो पहली बात तो ये है कि जो रिजल्ट है वो कब आएगा, देखते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम का अगर हम लोग देखें कि कितना जर्नली ऑन एन एवरेज टाइम लेता है यूपीएससी, जब भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद कितने टाइम तक इसने रिजल्ट जर्नली निकाल दिया है, तो अगर उसकी बात करें तो आप लास्ट के 2 सालों के एनडीए के सारा का सारा देखोगे ना कि एनडीए जब हुआ है एग्ज़ाम तो उसके बाद कितने दिन के बाद रिजल्ट आया है, तो दैट वेरीज अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई एनडीए एग्ज़ाम के अंदर जो है, लास्ट एनडीए एग्ज़ाम के अंदर 27 दिन में रिजल्ट आ गया है ना। जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 27 दिन के अंदर अंदर यूपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया था एनडीए का। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि 60-70 दिन जो है वो लिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, टू पब्लिश द रिजल्ट। सो ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। अब इस वेरिएशन के अंदर हमें एक चीज़ समझ आती है कि यूपीएससी, मान लीजिए अभी कोविड था और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ये एक्चुअली एग्ज़ाम जो डेट थी दैट वाज इन सितंबर, बट इसको डिले कर दिया गया है ना, इसको डिले कर दिया गया बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, राइट। तो अब ये एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी डिलेड एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम डिले होगा तो रिजल्ट डिले एक्सपेक्ट करोगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जो है वो कंप्लीट एक तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 दिन में भी रिजल्ट निकालने का दम रखती है। ये हमने इस एग्जाम्पल के साथ देखा कि 27 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी ने वो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 20-20 दिन के अंदर भी निकाला है। इतना बड़ा एग्जाम होता है वो, इतने बच्चे अप्लाई करते हैं। एनडीए तो तब भी एक उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी उन्होंने 20-19 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल दिया था। तो यूपीएससी तो चाहेगी कि हम लोग जो है विद इन फ्रेमवर्क मतलब अगर एनडीए का एग्जाम 14 नवंबर को हुआ है तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम लोग जो है पब्लिश कर दें एनडीए का रिजल्ट, ठीक है। एनडीए रिजल्ट जो है हम लोग पब्लिश कर दें। और मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए का रिजल्ट जो है वो 20 दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर के बीचों बीच, इन 10-5 दिन के अंदर आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा रीज़न है, यूपीएससी में पूरी मैन पावर है, वो चाहे 10 दिन में भी निकालने को हो तो वो निकाल सकते हैं, इतना वो केपेबल है, राइट। वहाँ से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वहाँ से डिले होगा, राइट। अगर कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आ गई जो दिखती नहीं है तो बहुत स्मूथली आपका एक्सपेक्ट करके चलो 20 दिसंबर से आगे जो बाय द एंड ऑफ द दिसंबर है, वहाँ तक आपको मिल जाएगा वो 10-5 दिन के अंदर अंदर अपना रिजल्ट एनडीए का, राइट। अब इसके रिगार्डिंग अब आपने क्या करना है, देखो आपको सिंपल समझ आ गया कि मेरा 20 दिसंबर के बाद कभी भी एनडीए का रिजल्ट आ सकता है। अब करना क्या है? करना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एनडीए को आगे प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि वी आर ऑन द सरप्लस साइड, सरप्लस मतलब हमारे जो एग्जाम है, हमारा जो मार्क्स हैं, दे आर, जितनी कट ऑफ जाती है उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा ही है। आप क्या करो, आप अभी से, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब आपको गाइड किया था तो मैंने तो यही कहा था कि जिसके सरप्लस मार्क्स हैं, सिंपल प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी, राइट। कुछ नहीं करना, सिर्फ एसएसबी के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि देखो एसएसबी में आप पहली बार जा रहे हो ना, तो उसको इस तरीके से सोचो कि मैं आज पहली बार जा रहा हूँ तो ये मेरा आखिरी भी होना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट जो केस होता है ना, फर्स्ट एसएसबी होती है, वो बहुत ज़्यादा मेक और ब्रेक होती है। वहाँ पे आप चांसेस बहुत होते हैं और उस चांसेस को आपको, उस अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना आपका काम है, राइट। सो यहाँ पे आप याद रखिए
कि एसएसबी के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अभी तक नहीं की तो अभी से शुरू कर दो, राइट। इसके लिए भी हमारे पास आपके लिए बेस्ट एक फैसिलिटी है, बेस्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, आप जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो देखिएगा। और जिनके एग्जाम्स, जिनके मार्क्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन है, तो मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा, बॉर्डर लाइन मार्क्स हैं आपके, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, देखिए एक मिनट थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं। जिनके मार्क्स जो है बॉर्डर लाइन है तो उनको क्या करना चाहिए, देखो उनको सिंपल इतना करना चाहिए कि अपना जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज एनडीए 1 2022, ठीक है, जो कि एनडीए 1 2022 जो है 10 अप्रैल को हो रहा है, 10 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है। सो इसके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गिव 80% प्रिपरेशन, 80% टाइम टूवर्ड्स दिस एग्जाम, ट्रस्ट मी। बिकॉज देखो आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप क्लियर भी कर लोगे या नहीं भी क्लियर करोगे, पॉसिबली है कि क्लियर कर ले, मैं चाहता हूँ क्लियर कर ले, लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि आज इस बार मैं बॉर्डर लाइन पे इसीलिए रहा क्योंकि मैंने थोड़ी कम पढ़ाई की होगी या थोड़ा कम रिसोर्स पढ़ा होगा। तो अगर आप क्लियर कर भी लेते हो, एसएसबी चले भी जाते हो, वहाँ से इंशाल्लाह क्या पता ना आपका रिकमेंडेशन हो, स्क्रीन आउट हो जाओ या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, फिर भी तो एग्जाम देना पड़ेगा। तो जब एग्जाम दोगे और सिर्फ एसएसबी की ही प्रिपरेशन करके बैठे होंगे तो उस टाइम पे ये होगा कि आप एग्जाम में अगेन या तो बॉर्डर लाइन रहोगे या क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये देखा गया है स्टूडेंट्स के अंदर कि हाँ उन्होंने बॉर्डर लाइन था तो उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन फिर आगे जो अगले एग्जाम जो एनडीए का था उसमें क्या हुआ, उसमें वो नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि उनका रिसोर्स, उनकी पढ़ाई उतना सब लिमिटेड था, उतना था जितना वो कट ऑफ क्लियर करें या कट ऑफ पर रहे, राइट। उससे सरप्लस कैटेगरी के अंदर नहीं थे वो, इसीलिए वो आगे जाके दिक्कत में आ गए। तो आई वुड सजेस्ट यू टू फोकस मोर 80% टूवर्ड्स एनडीए 1 2022 जो बॉर्डर लाइन पे है और 20% फॉर योर एसएसबी। एंड स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटली लाइक जिनका बहुत ही कम मार्क्स रहा, ठीक है, बॉर्डर लाइन से आगे पीछे भी नहीं रहे, तो उन स्टूडेंट्स को केवल और केवल एनडीए 1 2022 के लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और अपनी बहुत कोशिश कीजिए कि मैं रिसोर्सेज अपने जो है वो लिमिटेड रखूं, साथ ही साथ थोड़े से एक किताब है तो दूसरी किताब में भी जाऊं, क्योंकि एनडीए भी एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और सही गाइडेंस लेने की कोशिश करूं, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए जो थर्ड केस है उसमें तो सिर्फ एनडीए में ही प्रिपेयर कीजिए, फर्स्ट केस में एसएसबी पूरा डिवोट करो, क्योंकि आपकी जो किताबें हैं, आपने जो पढ़ाई की है वो इतनी सफिशिएंट है कि नेक्स्ट टाइम भी आप एनडीए क्लियर कर लोगे विद रिवीजन ओनली। एंड बॉर्डर लाइन में 80% आप दीजिए अपना एफर्ट फॉर द नेक्स्ट एनडीए एंड 20% गिव इट फॉर द एसएसबी। क्या हाँ, अगर क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, एसएसबी के लिए मैं 20% से तैयारी कर ही रहा था ना, अब पूरा एक्सेलरेट कर दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो 80% तो मेरा प्रिपरेशन है ही है एनडीए का, राइट। तो ऐसा अप्रोच आपको लेना चाहिए, लेके चलना चाहिए, और यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट ऑफ एनडीए दिस 2021 एनडीए बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर से आप पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉर श्योर। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूपीएससी, राइट। अब देखो इतना सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं आपके लिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर 2 कैटेगरी, 2 ऑब्स्टेकल हैं आपके सामने, 2 चैलेंजेस हैं। वो 2 चैलेंजेस में सबसे पहले तो है आपका एग्जाम, ठीक है, आपका क्या है, एग्जाम है, और दूसरा क्या है, आपकी एसएसबी, राइट। दोनों के लिए हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। इनिशिएटिव में एग्जाम के लिए हमारे पास क्या है, एनडीए का कंप्लीट कोर्स है, एनडीए का कोर्स है जहां पे आप कंप्लीट एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रॉपर मैथमेटिक्स, गैट दोनों आप तरीके से पढ़ सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हो। और सेकंड है हमारा एसएसबी। एसएसबी के लिए देखो, एसएसबी समथिंग जो लाइफ में ना, एसएसबी जो बच्चे देते हैं और उसके सही तरीके से तैयारी करते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट लाइफ, है ना। एसएसबी प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट लाइफ ओनली, है कि नहीं। तो एसएसबी के लिए हमारे पास है फ्री इनिशिएटिव। फ्री इनिशिएटिव कौन सा है, दैट इज टू प्रोवाइड 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन। आपको हम लोग एक सामने बैठ के आपको गाइड करेंगे,
आपका क्वेश्चनेयर, एक पर्सनलाइज क्वेश्चनेयर जो होता है आप भरते हो एक्चुअल एसएसबी में, वो आपसे भरवाया जाएगा। उससे आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा कि क्या वो चीज़ें मैच कर रही हैं जो आप कह रहे हो या कॉन्ट्राडिक्शन में है। वो सारी चीज़ें जो प्रोग्रेशन देखी जाएगी वो हम लोग कोशिश करेंगे आपसे देखने का, ठीक है। और आपको प्रॉपर एसएसबी का गाइडेंस दिया जाएगा विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अंडरस्टैंड। तो इतना आप ध्यान रखिए। अब देखिए ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें कैसे अवेल करेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे, ज़्यादा टाइम आप तैयारी में लगाओ। जो जो चीज़ें आपके सामने हैं वो आप उस चीज़ को अवेल करो। जैसे कि आप सीधा गूगल क्रोम में आए या कहीं पर भी जाइए, गूगल पे चले जाइए या जो भी है, ये YouTube है। आई होप आप YouTube से मुझे सर्च करोगे या प्लेटफॉर्म को सर्च करोगे। जैसे मान लीजिए आपने YouTube इधर से खोल लिया और जैसे ही आपने YouTube खोला तो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से सर्च बार, और जैसे ही आपका सामने सर्च बार आएगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्च आप करेंगे अभिपीडिया डिफेंस, अभिपीडिया डिफेंस। तो ये अभिपीडिया डिफेंस आप क्लिक करेंगे ना, तो अभिपीडिया डिफेंस में आपके सामने ये वीडियोज़ हैं, राइट। ये सारी अभिपीडिया डिफेंस की वीडियोस हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास पूरा डिफेंस का कंप्लीट सोल्यूशन है, दैट इज CAPF, CDS, FCAT, NDA, सारी चीज़ें हम लोग जो है आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको अवेल करवाते हैं, ठीक है। सो एक स्टूडेंट जब शुरुआत करता है अपनी फौज की जर्नी की तो वो NDA से शुरू करता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सो NDA से जाता है CDS में, CDS से FCAT में, CAPF में, तो वो सारा कंप्लीट सोल्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप NDA से जुड़ेंगे तो वील मेक श्योर NDA में सिलेक्शन हो, बट इंशाल्लाह अगर नहीं होता है, मान लीजिए नहीं होता है, ठीक है, हम लोग ने तो प्रैक्टिकल देखना है, हम लोग ने तो एफर्ट्स लगाने होना है, नहीं होना है वो एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है और ऊपर वाले पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है FCAT की तरफ कूद सकते हैं, CDS की तरफ कूद सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको PDF चाहिए, ठीक है, सो आपको मान लीजिए हर लेक्चर के नीचे जो है आपको अगर हमारे उसमें जाना है, आपने हमारे पोर्टल में कूदना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, है ना, तो हर लेक्चर के नीचे लिंक्स दे रखे होते हैं टू अवेल द NDA कंप्लीट कोर्स। तो कंप्लीट कोर्स चाहिए तो यहाँ पे आ गया हमारा कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स में आप सीधा अभिपीडिया के पोर्टल में चले गए। जब आप अभिपीडिया के पोर्टल में गए तो ये NDA का कंप्लीट कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है 2022 के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, नाउन एंड इट्स केसेस, नाउन एडवांस लेवल, सारी जो वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस जो है आपके सामने दिख रही हैं, राइट। तो आप ये देखिए, इंग्लिश एप्टीट्यूड के आपकी 41 क्लासेस हैं, लेक्चर अवेलेबल हैं। उसके बाद जनरल साइंस के, मैथमेटिक्स के 69 लेक्चर्स हैं जो हैं अपने सामने। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलती हुई दिख रही हैं। आप मान लीजिए आप NDA के स्टूडेंट हैं, SSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये डिफेंस है, डिफेंस के अंदर NDA है। NDA के अंदर आप जब नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा दैट ये 2 कोर्सेज हैं हमारे जो फ्री हैं, दैट इज फ्री SSB काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग पर उस टाइम होगी जब आप अपना पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक जो है हमसे ले लेंगे, मतलब आप PIQ फॉर्म भरेंगे अपना, उससे हम लोग आपकी पर्सनालिटी एसेस करेंगे, पूरा आपका पूरा का पूरा डिटेल बन जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग सेशन हम लोग देना शुरू करेंगे विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस मेंटोरशिप सेशन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, NDA के सेशंस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोर्स पेड है, बट कोई इतना भी नहीं है प्राइस कि हाँ बहुत मुश्किल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत सारी फ्री हम चीज़ें दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और जो बच्चे अवेल नहीं कर पाते कोचिंग फीस और ये सारी चीज़ें, वो यहाँ से आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए, आपकी डिफेंस में जाने का जो सपना है वो पूरा हो। कैसे? पहले NDA का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए यहाँ से मदद लेके, और उसके बाद SSB के लिए आगे बढ़िए, राइट। और SSB के लिए भी हमारे पास पूरा आपका हेल्प करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या डेट्स हो सकती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप आगे जाके किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, जिस कैटेगरी में है तो कितना परसेंटेज आपने SSB देना है, कितना आपने अपने NDA के एग्जाम के लिए देना है, और उसका आपका सोल्यूशन भी बता दिया कि ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं और ये हमारा SSB का फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमारे को मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।